नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एक बार फिर से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ चुकी है। तुर्की और चीन की मदद के बाद भी भारत से मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब तक ऑपरेशन सिंदूर के जख्म से उभर नहीं पाए हैं। चाहे वो चीन के हथियार हो या तुर्की के ड्रोन, दोनों ही भारत की सैन्य शक्ति के आगे नहीं टिक पाए। तो वहीं विश्व भर में अपनी फजीहत कराने वाले पाकिस्तान ने अब जो बयान दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि उसे अपनी हार की कितनी बौखलाहट है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने हालिया बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान उसकी मदद किसी ने नहीं की और भारत और पाकिस्तान का यह युद्ध द्विपक्षीय था। खैर, इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल ने भी पहली बार बयान दिया है और पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है। तो भारत के खिलाफ चीन और तुर्की की मदद के बाद भी बुरी तरह हार झेलने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ बौखला चुके हैं। यही नहीं, पाकिस्तान आर्मी चीफ चीन और तुर्की को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति के आगे दोनों ही देश के हथियार फेल साबित हुए थे। इसलिए पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की किसी ने मदद नहीं की थी। हालांकि पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कैसे चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। यही नहीं, आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष पूरी तरह से द्विपक्षीय था। पाकिस्तान की जनता को बरगलाने के लिए आसिम मुनीर ने अपनी हताशा छिपाते हुए कहा, भारत की रणनीति ब्लॉक पॉलिटिक्स के जरिए पश्चिमी देशों की सहानुभूति लेने और खुद को क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता साबित करने की नाकाम कोशिश है। याद हो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में मई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पीओके और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी शिविरों को नेस्त नाबूद कर दिया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच करीब 4 दिनों तक संघर्ष चला था और ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था। लाहौर के रडार सिस्टम को युद्ध के पहले ही दिन भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से हथियारों की भीख मांगी थी। फिलहाल पाकिस्तान की पोल खोलते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने भी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों को संबोधित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शुक्रवार को आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और कहा, कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, भारत को नुकसान की खबरें दिखाई। विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, ना ये बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। वो कहते रहे कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, यहाँ तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहाँ है। टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बीच संबंध हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। हमें गर्व है कि इस दौरान हमने स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल की। हमने सीमा पार 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले का फैसला किया था। इनमें एक भी ठिकाना बॉर्डर के पास नहीं था। हमारे सभी निशाने सटीक थे। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। आप एक ऐसे देश, एक ऐसे सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं जो 1000 सालों से संकटग्रस्त और लहूलुहान रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्र की इस धारणा को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितना अपमान और तकलीफ सही होगी। राष्ट्र राज्य से अलग होता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में हजारों सालों से अस्तित्व में है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जहां आतंकियों ने 26 निर्दोष हिंदू यात्रियों को धर्म के आधार पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस क्रूर घटना की जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के सभी महत्वपूर्ण एयरबेस सहित 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी, जिससे पाकिस्तान ने 24 घंटे में ही घुटने टेक दिए थे। इस ऑपरेशन को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था और इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने 100 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।